हेलो गाइस, अब हम आपको प्रश्न बैंक 21-22 कक्षा 10वीं के प्रश्न क्रमांक 12 के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो हमें समीकरण दिया हुआ है इसको ध्यान से देखते हैं और एक सामान्य समीकरण से हम इसकी तुलना कर लेते हैं। इसको A1, B1, C1, A2, B2, C2 कहते हैं और इनके मान निकाल लिए। परंतु हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर होते हैं। मान रख दिए K/12 के 3/K के और माइनस का K ब्रैकेट में K माइनस का 3/-K के। यहाँ अब आप क्या करेंगे, प्रथम दो पदों से और अंतिम दो पदों से। प्रथम दो पद लेंगे तो ये दोनों को ले लेंगे उठा करके, ये ले लिया है, इनको हल कर लिया। K² बराबर 12×3=36 के स्क्वायर हटाया, करनी लग गया और करनी 36 का मान 6 हो जाता है। अंतिम दो पदों से इन दोनों को लिया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, नीचे के K से नीचे का K कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 बराबर का K माइनस का 3 की ए वाला 3 जो माइनस का, ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और K बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि K का मान 6 होगा। प्रश्न क्रमांक 13, समीकरण x प्लस का y बराबर 14 और x माइनस का y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्योंकि यहाँ पर किसी एक समीकरण को लेकर के किसी एक चर का मान ज्ञात करना था। अभी तक हमने आपको समीकरण 1 से समझाया है, अब हम समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 को हमने लिया और x का मान ज्ञात किया, y को उधर ले गए, धन का हो गया। अब चूंकि ये 2 नंबर से उठाया था इसलिए हम इसे 2 में नहीं रखेंगे, बल्कि किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में इसका मान रखने पर का 4 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का y = 14 के। ये y मिलके कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4 के। 2y बराबर, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, भाग दे देंगे, 10 का 2 में भाग दिया है, y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम किसी भी एक समीकरण में इसका मान रख सकते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता था, x बराबर 4 धन का y के, तब समीकरण 3 से समीकरण x बराबर 4 धन का y, अर्थात x बराबर 4 और y का मान कितना निकाला है 5 निकाला है, सो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब हम कह पाएंगे कि x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 14, 2x धन का 3y बराबर 11, 2x ऋण का 4y बराबर माइनस का 24, दोनों समीकरणों को हल करना और m का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए समीकरण यह संतुष्ट होता है। समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखते हैं कि इनके गुणांक पहले से बराबर है, केवल चिन्ह बदलना है। सो हमने चिन्ह बदला इनका, और चिन्ह बदलने के बाद हमने देखा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 3 7y बन जाएगा और 24 कुल मिला कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो y बराबर 35/7 अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समीकरण 1 से 2x धन का 3y बराबर 11, यहाँ पर y बराबर 5 रखेंगे। सो 2x धन का 3 × 5 बराबर 11 के, 2x धन का 5 × 15 बराबर 11 के। थोड़ा और उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 11 माइनस का 15 के, 2x बराबर 11 में से 15 जाएगा कितना आएगा माइनस का 4, या x बराबर माइनस का 4/2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2 आंसर होगा। अब चूंकि हमको m का मान ज्ञात करना है, m के लिए एक समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया है, y बराबर mx प्लस का 3 के। यहाँ पर x और y का मान रख देते हैं। x का मान कितना है माइनस का 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3। क्यों, क्योंकि x का मान माइनस का 2 है और y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। अब आप इसको हल करने का प्रयास करते हैं, 2m को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 3, ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2m बराबर कितना बचेगा 3 में से माइनस का 5 अर्थात माइनस का 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2/2 अर्थात m इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि हमारे पास m इक्वल टू कितना होगा माइनस का 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 15 में दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
माना दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। अच्छा, संपूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो चूंकि एक्स और वाई को हमने संपूरक माना है, अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। परंतु प्रश्न में लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 18 डिग्री है, तो x माइनस का y बराबर 18। अब इसे आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, जिससे भी आप हल करना चाहें। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कौन सी विधि से? इसको हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। ये x y से y कैंसिल हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 198। x बराबर कितना हो जाएगा, 198 अपॉन में 2, 2 का भाग देते जाएंगे कितना आ जाएगा, 99। किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। x का मान कितना है, 99 प्लस का y बराबर 180 के इधर ले जाएंगे, 180 माइनस का 99 y बराबर कितना आ जाएगा, 81। अतः हम कह पाएंगे कि दो संपूरक कोण क्रमशः कितने होंगे, 99 डिग्री और 81 डिग्री के होंगे। प्रश्न क्रमांक 16, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, और गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है। तब प्रश्नानुसार पहली स्थिति में उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। दूसरी स्थिति में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। अब हम इस प्रश्न को विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम किसी एक के गुणांक बराबर करते थे, या तो इसका गुणा इससे कर लेते थे। यहाँ पर हमने y के गुणांक समान किए, तब 5 का गुणा समीकरण 1 से और 6 का गुणा समीकरण 2 से करने का प्रयास किया। जैसे हम 5 का गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 के, 5 छक्का 30 के और 3800 गुणे 5 बराबर 19,000 के। अगली स्थिति में हम 6 का गुणा दूसरे वाले समीकरण में कर रहे थे, तो 6 त्रिक 18 के, 6 पंचे 30 और 1750 में 6 का गुणा किया तो 10,500 आ गया। चूंकि इनके चिन्ह समान थे, इनके चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदले हैं, रे कट गया है। 35 में से 18 जाएंगे, 17x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे 85। अब आप भाग दे देंगे 17 का जैसे भाग देंगे कितना आएगा आंसर, 500 आ जाएगा। अब इसे हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, समीकरण 1 था 7x धन का 6y बराबर 3800। हमारे पास x का मान कितना था, 500, यहाँ पे रख देंगे। जैसे रखेंगे 7 पनो 3500, उधर जाएगा घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 300, और 300 में 6 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये हो। P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का अद्वितीय हल होगा। चूंकि अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनेक हल के लिए हम सबसे पहले हम इनको सामान्य समीकरण से तुलना करते हैं। सामान्य समीकरण से तुलना करने पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करते हैं। इसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहते हैं। अब चूंकि अद्वितीय हल निकालना, अद्वितीय हल के लिए हमारे पास कंडीशन है, कौन सी है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। चूंकि a1 का मान कितना 4/2 p/2 के, यहाँ थोड़ा सा हल किया, यहाँ से 2 से 2 काट दिया है, कितना बचेगा p बराबर नहीं है 4 के। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि p बराबर 4 के नहीं है, अर्थात 4 को छोड़ करके शेष सभी के लिए इन समीकरणों के हल अद्वितीय हल हों। k के किन मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, तब वही पिछले सवाल जैसा हम तुलना करेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की तुलना करने पर हम जानते हैं कि कोई हल नहीं है, तो ये तीनों बराबर होते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। मान रखेंगे इनके, ये 3 बटे इतना 1/2 के माइनस का 1 और 1 में 2 के माइनस का 1। ये देखिए मैंने यहाँ पे मान रख दिए हैं। प्रथम 2 पदों से इन 2 पदों को पकड़ा है और इन दोनों को यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 गुणे के माइनस का 1 बराबर 2 के माइनस का 1, अंदर गुणा किया है कितना आ जाएगा 3 के माइनस का 3 बराबर 2 के माइनस का 1 के वालों को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे और 3 के में से 2 के को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा के, और इसमें से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि के का मान कितना होगा
2 होगा। प्रश्न क्रमांक 20 में 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें चूंकि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना आता है, इनके मूल्य मान लेते हैं कि x है और y है। अब प्रश्नानुसार चूंकि पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, तो 5x धन का 7y बराबर 50 के, ये देख लीजिएगा। दूसरे बार में 5x धन का 7y बराबर 46 के, और इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 के। चूंकि विलोपन विधि सवाल को हल किया गया है, अतः 5 का गुणा इससे, 7 का गुणा इससे करने के बाद 5 25 के, 5 7 35y, और इनका गुणा कर लिया है। 7 का किया, 7 7 49, 7 5 35, 7 का गुणा इससे किया, आ गया। चिन्ह बदलने पे बदल दिए, दोनों को काट दिया। इसमें से इसको हल किया, कितना आया, माइनस का 24x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 72, भाग दे दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसके बाद x का मान कितना आ गया, 3। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखा है, x का मान कितना रखा, 3, 3 5 15, उधर जाएगा माइनस होकर के 35, और 7 का भाग दे देंगे, 7 5 35 के। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। प्रश्न क्रमांक 21 में निम्नलिखित युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। अब चूंकि समीकरण नंबर 2 जो है आपके पास, वो इस प्रकार से है कि आप इसमें x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2y को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, तब ऐसी स्थिति में x का मान 1 प्लस का y आ जाएगा। अब चूंकि ये समीकरण 2 से निकाला गया है, इसलिए इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर x का मान 1 प्लस का y रख देते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 धन का 3y धन का 4y बराबर 10 के। 4 और 3 7y, ये 3 उधर चला गया, 10 में से 3 गया 7, और 7 को नीचे ले गए, तब यहाँ पर कट गया, और कितना आ गया, 1 आ चुका है। अब हम इस y के मान को कहाँ, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या कहता था, x बराबर 1 प्लस का y, y बराबर कितना है, 1 है, हम यहाँ पर 1 रख देंगे, अर्थात इस प्रकार से x = 2। तब हम प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं, 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि 1 संतरे का मूल्य x रुपये है और 1 सेब का मूल्य y रुपये है। प्रश्न के अनुसार 5x धन का 3y बराबर 35 रुपये होगा। इसी प्रकार से यहाँ 2x धन का 4y बराबर 28 रुपये होगा। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हम 4 का गुणा पहले में और 3 का गुणा दूसरे समीकरण में कर लेंगे। 4 का गुणा करने से 4 पंचे 20x, 4 तिया 12, और इस प्रकार से 140। इसी प्रकार से 3 का गुणा करने से समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ। अब चूंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, अतः चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 में से 14 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको समीकरण 1 में जाकर के मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या था आपके पास, 5x धन का 3y बराबर 35 के। x का मान कितना था, 4, ये जाकर के हम यहाँ रख देंगे। 4 पंचे 20, उधर जाएगा, माइनस होगा 15, और ये 3 का भाग देंगे 5। इस प्रकार से 1 संतरे का मूल्य 4 रुपये और 1 सेब का मूल्य 5 रुपये होगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह जरूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर हमारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।